नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर 10 वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल का हमारा पहला प्रश्नावली है 10.1। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्नावली है। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि अगर किसी बच्चे को एक बार समझा दिया जाए, जैसे वो 5 में पढ़ रहा हो, 6 में पढ़ रहा हो, उसको फिर ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो मिनटों सेकंड में इसको हल कर देगा। इतना आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस प्रश्नावली में। समझ में आई बात ना। तो बहुत ही इजी है। और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग हमारे इस क्लास को, इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पर भी खोजते हैं, फेसबुक पे जब देखते हैं तो यूट्यूब पर भी खोजते हैं, तो यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल का जो नाम हमारा है वो प्रिंस मैथ सोल्यूशन के नाम से है, और दूसरा चैनल है मैथ गॉड NCERT। पहला चैनल प्रिंस मैथ सोल्यूशन, दूसरा है मैथ गॉड NCERT। अगर जो लोग हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर खोजना चाहते हैं तो प्रिंस रावत नाम से खोजिएगा, तुरंत ही हमारा शो कर देगा। ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए हम 2 क्वेश्चन के लिखते हैं, 2 क्वेश्चन को हम सीधे सीधे लिखते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक ना, और कम समय में बढ़िया तरीके से आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक वृत्त की, ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत ही सिंपल। स्पर्श रेखा के बारे में हम आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से डीपली में आपको समझा दिए कि स्पर्श रेखा हमारी क्या होती है, कैसे उसको हम याद करते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, क्या बिंदु है, क्या जीवा है, सब कुछ हम आपको समझा दिए हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई संकोच नहीं है। इसलिए हम बोले हैं कि अगर हम ये जो वृत्त है ना, स्पर्श रेखा, इसको हम क्लास 5 वाले बच्चों को समझा दें, उसको ये बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से वो हल कर ले जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आंसर इसका है, ये हमारा क्या है, दिया गया है वृत्त। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया है, वृत्त दिया गया। ध्यान से देखिएगा, स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ टच करते जाए, मतलब छू कर निकल जाए। क्या, छू कर निकल जाए। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से ये जो रेखा गई है ये छू कर निकल गई है। ठीक ना। तो बिंदु हमारी यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस वृत्त पर कहीं पर भी बिंदु हो सकती है और अनेकों बिंदु हो सकती है। कंफर्म नहीं कि एक ही बिंदु हो, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 10 बिंदु, 20 बिंदु, नहीं, अनेकों बिंदु हो सकती है। ठीक ना। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी जा सकता 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 है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस वृत्त पर हम अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ही नहीं, अनेक। अनेक मतलब क्या होता है, बहुत सारे। एक ही नहीं, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हम इस वृत्त पर खींच सकते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। बहुत ही सिंपल है, बस इतना है। ठीक ना, ये हमारा आंसर। इसका आंसर यही है, क्या है, अनेक। अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या है, एक वृत्त, अगर यही बोल दे कि अगर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं रहेंगी। अभी क्या बोला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, एक वृत्त की। या अगर ये पूछ दे कि एक वृत्त पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, अनेकों हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दे कि एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ में आई बात ना। एक वृत्त पर और एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ में आई बात ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनेक, मतलब कई सारी हो सकती हैं। ठीक ना।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो भी हमें खाली स्थान मिलेगा उसको हमें भरना है, मतलब इस खाली स्थान पर क्या रहेगा, ठीक ना। इसमें देखिए टोटल 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक ना, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमसे ये पूछ रहा है। तो मतलब क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा है, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हमें ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर हमें भरना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त है, ठीक ना, थोड़ा अंडाकार बन गया है, कोई नहीं, इसको हम सीधा सीधा गोलाकार बना देंगे, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त दिया गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यूं समझ लीजिएगा, ठीक ना, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले कि जब भी हमारी वृत्त पर स्पर्श रेखा रहेगी तो एक ही रहेगी एक बिंदु पर, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु हमारा रहेगा तभी हमारी एक स्पर्श रेखा होगी। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमारा वृत्त है, इसकी जो स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। जब भी स्पर्श रेखा का नाम आएगा तो आप याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर ही होती है, मतलब एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, एक, क्या भर सकते हैं, एक भर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसीलिए हम आपको पहले समझा दिए स्पर्श रेखा, ठीक ना, स्पर्श रेखा हम आपको पहले समझा दिए हैं। तो मतलब क्या है इसका, है एक वृत्त पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, एक भरा जाएगा, मतलब एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक बिंदु पर काटती है स्पर्श रेखा को। समझ में आई बात ना, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम आपको बोले हैं। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते क्या कहते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है, ठीक ना, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगी, ठीक ना, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। 2 बिंदु मान लीजिए कोई भी हो सकता है, ए भी मान लीजिए, ठीक ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना, एक यहाँ पर मान लीजिए, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना, करने वाली, प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा बीच में, जीवा के नाम से आ जाएगा। किसके नाम से आ जाएगा, जीवा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट बनेगा। अब ये जो हमारा पॉइंट्स बनेगा इसको ए और ये बी मान लेते हैं। अब ये जो हमारी रेखा है पी मान लेते हैं और क्यू मान लेते हैं। एक यहाँ पर पॉइंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं जीवा, जीवा या केंद्र, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र के रूप में मान लीजिए या जीवा के रूप में मान लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा, क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। समझ में आई बात ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत समझ आना, क्योंकि देखिए हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए हैं और डेली आपको ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे। डेली ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा या हफ्ते में एक बार या महीने में 10 बार मिलेगा, नहीं, डेली आपको एक वीडियोस, एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है, सुबह शाम दोनों टाइम। अब चलिए तीसरा क्या बोल रहा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं एक वृत्त की, हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि ये जो हमारा मान लीजिए क्या है, वृत्त दिया गया, ठीक है, वृत्त से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसको हम मान लेते हैं ए, ठीक ना। तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं। एक यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक यहाँ पर हो जाएगा, पी हो जाएगा और ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे यही नियम लगेगा, एक वृत्त की, एक वृत्त है, ठीक ना, समांतर रेखा, क्योंकि ये समांतर रेखा कब होती है, जब भी हमारा इस प्रकार का दिया रहेगा AP इक्वल AQ, तो ये हमारी क्या सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। जब ये हमारी समांतर रेखा हो जाएगी तो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी, 2, क्योंकि एक बिंदु पे देखिए कितनी, 1 और ये 2, कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, ठीक है।
हम आपको जब समझा रहे थे कि एक वृत्त के एक बिंदु के स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो उसमें हम आपको ये सारे टॉपिक्स समझाए थे, सारे पॉइंट नोट करवाए थे बढ़िया तरीके से, अभी पिछले ही क्लास में, ठीक ना। आप लोग जाइए देखिए समझिए, ठीक ना। ये कंफर्म हो गया ना। तो अगर बाहर है तो दो समांतर रेखाएं हमारी हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ में आई बात ना। अब देखिए चौथा क्या बोला हमसे है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, भैया जब ये हमारी स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, स्पर्श बिंदु भरा जाएगा, ठीक ना, स्पर्श बिंदु, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये तो हमारी है वृत्त, ठीक ना, तथा उसकी स्पर्श रेखा ये मान लीजिए एक पॉइंट हो गया। स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को, उभयनिष्ठ जब हमारा ये रहेगा तो स्पर्श बिंदु तो हमारा यही होगा भैया, जो हमारा ए पॉइंट हम लिए हैं यही तो हमारा स्पर्श बिंदु रहेगा, तो यही यहाँ पर भरा जाएगा, क्या स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात नहीं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हम आपको बोले हैं कि पहली प्रश्नावली में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको पहला समझा दिए, दूसरा समझा दिया, ठीक ना। ये पॉइंट्स है, इसमें सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, भरना है सिर्फ, लेकिन कैसे भरना है और क्या भरा जाएगा इसको तो समझाना जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप भर कैसे पाएंगे इसको। जब भर नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर आपने बढ़िया पढ़ाया ही नहीं। तब आप यही बोलोगे, लेकिन अपनी गलती तो आप दोगे नहीं कि हम पढ़े ही नहीं, बढ़िया से समझे ही नहीं, तो कहाँ से पास होगा। समझ में आई बात ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों को हमने साथ में लिख लिया है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि हमारा बहुत ही छोटा प्रश्नावली है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, जिसमें कि कोई भी हल कर ले जाएगा। अगर हम किसी को समझा दें एक बार, कोई भी इसको हल कर ले जाएगा, ठीक ना, इतना आसान है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमसे बोल रहा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O पर से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, तीसरा है 8.5 सेंटीमीटर, चौथा है रूट में 19 सेंटीमीटर, 119 रूट में 119 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक ना, यहाँ पे देखिए एक वृत्त समझ लीजिए, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक ना, बिंदु P यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिएगा बिंदु P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई PQ, एक रेखा इधर खींच दीजिए भैया, एक रेखा ये स्पर्श रेखा हमारी जा रही है, ठीक ना, तो एक यहाँ पर खींच दीजिए Q, ठीक ना, केंद्र O हमारा दिया गया है, से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब इसको मिला दिया जाएगा, ठीक ना, ये कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक ना, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक ना, किसकी, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, इसमें से ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए हम इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस रूप में आ रहा हमारा है, ये समांतर श्रेणी के रूप में आ रहा है, समांतर श्रेणी या समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में आ रहा है, समांतर श्रेणी छोड़िए ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में देखिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हमारा बन गया है, क्या बन गया हमारा, यहाँ पर है एक त्रिभुज बन गया है। जब हमारा एक त्रिभुज बन गया है तो ये क्या है, ये क्या है, बेस है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट त्रिज्या हमारी है, समझ लीजिएगा इसकी, तो ये लंब टोटल कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये अच्छी की हाइपोटेन्यूज यानी कि PQ हमें ज्ञात करना है, यानी कि AC समझ लीजिए आप, PQ समझ लीजिए, ठीक है।
हमें इसको ज्ञात करना है। अब देखिए, जब भी हम त्रिकोणमिति में इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे कौन सा नियम लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हमें ज्ञात क्या करना है? पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, इक्वल में ओ क्यू कर देंगे स्क्वायर, ठीक ना, माइनस हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें फिर क्या मिल जाएगा? पी ओ मिल जाएगा, ये चीज़, यानी कि पी ओ स्क्वायर, क्योंकि हमें ये पता है। ठीक है, हमने इसको मान लिया क्या है? इसकी लंबाई है, ठीक है, टोटल ये त्रिज्या है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देंगे तब समझ लेंगे ये वाली चीज़, ठीक ना। तो पी क्यू छोड़िए, तो ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू कितना दिया गया? 12, तो 12 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस पी ओ कितना है? 5 है, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, टोटल कितना जाएगा? घटा देंगे, 144 से माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर दिया क्या है? पी क्यू स्क्वायर 119, स्क्वायर हटेगा तो पी क्यू बराबर कितना जाएगा? रूट में 119। तो रूट में 119 हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चूंकि इस ऑप्शन में चौथा जो हमारा दिया गया है रूट में 119 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, मतलब 119 रूट में 119 सेंटीमीटर जो हमारी होगी वो पी क्यू की लंबाई होगी, यानी कि कितना? रूट में 119 सेंटीमीटर। समझ में आई ना? इस प्रकार से हम याद करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरा वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, ठीक ना। समझ में आ गया है, आगे बढ़े अब हम। चलिए अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन और प्रश्नावली पहली की लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन और चौथा वाला क्या बोल रहा है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आप ये बोलोगे कि सर आपके लिए तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आप समझा रहे हैं, आप गुरु हैं, हम लोगों के लिए सिंपल नहीं है। भाई देखिए, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। गुरु हम हैं, ठीक ना, हम टीचर्स हैं, आपको समझा रहे हैं, तो हम भी तो पहले पढ़े हैं तभी तो आपको समझा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्ट हम लैंड किए हैं एलियन बन के, हैं, पढ़े हैं उसके बाद ही आपको समझा रहे हैं ना। चलिए, एक हमने खींच दिया वृत्त, ठीक ना, दी गई रेखा के समांतर, ठीक ना, रेखा, इससे दूर हमने क्या किया? एक यहाँ पर रेखा खींच दी, ठीक ना, इससे दूर एक हमने रेखा खींच दी। ऐसी रेखा है खींची कि इसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। बहुत ही सिंपल है भैया। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? ये टच करते हुए जा रही है, ठीक है। एक छेदक रेखा का क्या मतलब है? आर पार करती, ठीक ना। तो एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, तो ये जो हमारी रेखा होगी कौन सी होगी? स्पर्श रेखा, क्योंकि ये टच करते हुए जा रही है, स्पर्श रेखा। अब ये वाली देखिए काट रही है, दोनों को 2 बिंदु पर काट रही है, तो हमारी कौन सी हो गई? छेदक रेखा होगी। बहुत सिंपल, यही हमें ग्राफ बनाना है। अब ये हमारी हो गई रेखा, सिंपल रेखा हमारी हो गई, ठीक है ना, जो दी गई रेखा, क्योंकि यहाँ पे दी गई रेखा है ना, इसको हम क्या करेंगे कि दी गई रेखा हमारी, में आप लिख रहे हैं दी गई रेखा, ठीक है। ये दी गई रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है। देखिए छेदक रेखा 2 पॉइंट पे काट रही है, छेदक रेखा ये 1 पॉइंट पे काट रही है, स्पर्श रेखा, और ये हमारी दी गई रेखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर छेदक रेखा भी हमें मिल गई है और स्पर्श रेखा भी मिल गई है और हमारी जो दी गई रेखा वो भी मिल गई है और हमें वृत्त भी हमने एक बढ़िया वाला खींच लिया है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली, आप खुद देख सकते हैं इतनी सिंपल प्रश्नावली है कि पूरे मैथ के हिस्ट्री में क्लास 10th में इतनी सिंपल प्रश्नावली कहीं नहीं दी गई, जो 4 ही क्वेश्चन का है और इतना सिंपल है। समझ में आई बात ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया है तब भी बढ़िया है, प्रयास करते रहिएगा। और कहाँ पर नहीं समझ में आया आप सीधे सीधे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली प्रश्नावली में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।